करीमा मदद, मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे, बसुए माँ गरीबा यक निगाहे, सरवरा शाह करीमा, दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सुए माँ। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दी, वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी, सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूर व नकहत से बिल्कुल मामूर इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिल हुजूर में अल्लाह के इस घर में आज की शब जलवा फरोज इंतहाई बावकार सादाते किराम, मशाइख़ एज़ाम, उलमाए ज़बील एहतराम, शोराए इस्लाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम और कशां कशां दूर दूर जोक दर जोक आकर आज बिल्कुल ठाठे मारते हुए, मैं सैलाब तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ समंदर देख के आया हूँ तो समंदर की मिसाल दूंगा। माशाअल्लाह इस गर्म माहौल में भी पूरी गर्मी के साथ बैठी सुन्नी आवाम और दूर किसी गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे ये 2 हफ्ते का दौरा था और आज उसकी ऑफिशियली आखिरी तकरीर है, आखिरी जलसा है। फाइनल है तो बिल्कुल फाइनल की तरह नजर भी आ रहा है। सिलसिले गुफ्तगू पहले दिन से इसी महवर पे रहा, उन्वान इसी रंग में रहा कि सुन्नियत क्या है। और अज़ इब्तदा ताईदम कोशिश ये की गई कि जो मामूलाते अहले सुन्नत हैं, बिलखुसूस जो अफकार नज़रियात हैं, जो फ़िक्र रज़ा है, उसे आप सबके गोश गुजार की जाए और एक सही सुन्नी फिक्र आप सबके हवाले की जाए। चुनांचे
चाहे हयातुन नबी का उन्वान हो, इल्म गैब का उन्वान हो, तवस्सुल का उन्वान हो, इस्तिआनत का उन्वान हो, या फिर मसले हाजिर व नाजिर हो, वगैरह वगैरह, सब पर कुछ हद तक गुफ्तगू हो चुकी। और ये पूरी विजिट जो है वो एक ही उन्वान पर मुअन्वन थी, जिसे अशरफी चिश्ती एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस के लोगों ने यह उन्वान दिया था कि यह जश्न मखदूम अशरफ है, उर्से मखदूम अशरफ है। तो आज खास तौर से यह कहा गया कि हजरत अब कुछ बातें घर घराने की हो जाएं, ये फाइनल टच है, और अगर दिल में टच हो गया तो बैठे बैठे हज है। और मैं कुछ हद तक, क्योंकि मैं इसी एसोसिएशन का सरपरस्त भी हूं, तो आज मैं मेजबान ज्यादा हूं, मेहमान कम हूं। और इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद मेरे बड़े भाई हुजूर नबी रहे सरकारे कला अशरफ मिल्लत शेखुल हिंद हजरत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद अशरफ अल अशरफीउल जीलानी हफिज़हुल्लाह की आमद होगी। तो इंशाअल्लाह ताला उन्हें तफसीली तौर पे आज आप सुनिएगा। अब जब बात घर घराने की है तो आज जो मनकबत में सुनाने जा रहा हूं वो जिक्र इमाम हुसैन से मुताल्लिक है। एक सवाल है कि हुसैन कौन है? हु इज हुसैन? व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम। मैंने कोशिश की है कि हर शेर में ये बताऊं कि कौन है हुसैन। उलमाए किराम की खास तवज्जो चाहूंगा, और इंशाअल्लाह उसके बाद फिर जो मखदूम पाक की मनकबत है, अगर हजरत की इजाजत रही तो उनकी तकरीर से पहले आप पढ़ दीजिएगा। देखिएगा, इससे पहले कि मैं सुनाऊं गुनगुनाऊं उसी मखसूस मॉरिशन अंदाज में जो आप बिहार और बंगाल से लेके आए हैं, उसी अंदाज में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मतला नजर कर रहा हूं। शहादतों की सनद को हुसैन कहते हैं। ये हजरत कुदरत अली शाह से मंसूब ये खूबसूरत मस्जिद है, और आज हम लोग अल्लाह की कुदरत का एक नमूना देख के आ रहे हैं। अंडर वाटर थे, मैं भी था, और मेरे साथ मौलाना मकबूल साहब अशरफी भी थे। तो बिल्कुल उसी माहौल को जहन में रख के सुनिएगा तो मजा आएगा। कि शहादतों की सनद को हुसैन कहते हैं। शहादतों की सनद को हुसैन कहते हैं। शहादतों की सनद को हुसैन कहते हैं। वफा की आखिरी हद को हुसैन कहते हैं। वफा की आखिरी हद को हुसैन कहते हैं। खालिस उर्दू में शायरी करने की कोशिश की है, इसलिए समझाना जरूरी है। काफिया बड़ा मुश्किल है। असद कहते हैं लायन को, शेर को किसे कहते हैं? हाँ, लायन को असद।
और वलद कहते हैं बेटे को, औलाद को, बच्चे को, बेटे को, जो भी माना ले लीजिए। शेर देखिएगा, पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा। शहादतों की सनद को हुसैन कहते हैं, उखाड़ पे उखाड़ फेंके जो उंगली से बाब खैबर को, उखाड़ फेंके जो उंगली से बाब खैबर को। अरे उसी असद के वलद को कहते हैं, उसी असद के वलद को हुसैन कहते हैं। आप भी पीछे हो जाए। वफा की आखिरी हद को हुसैन कहते हैं। तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे। शेर का तेवर ही ऐसा है कि ईमान का जेवर चमक जाए। तवज्जो चाहूंगा कि जो भले कासे को अपने अना के सागर से, जो भले कासे को अपने अना के सागर से, उसी मोइन के जद को हुसैन कहते हैं। जद का मतलब दादा भी होता है, नाना भी होता है। उसी मोइन के जद को हुसैन कहते हैं। बहुत वक्त कम है क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि हजरत को भी अच्छा खासा वक्त मिले, इसलिए मैं कोई शेर दोहराने वाला नहीं हूं। तेजी के साथ तीसरा शेर सुनिए कि नबी की नबी की सूरत व शम्स है इमाम हसन, नबी की सूरत व शम्स है इमाम हसन, नबी की कामतों कद को हुसैन कहते हैं। नबी की कामतों कद को हुसैन कहते हैं। और ये शेर मैं अहले इल्म के हवाले से, पहले मिसरे पे कोई रिजल्ट मत निकालिएगा क्योंकि पहला मिसरा मौकूफ है दूसरे मिसरे पर। हो सकता है कि आप चौंक जाएं, ये कौन सी बात नूरानी मियां ने कह दी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा दूसरी लाइन का। तैयार है ना आप लोग? बिल्कुल देखिएगा कि यज़ीद तख्ते खिलाफत का हो गया हकदार, यज़ीद तख्ते खिलाफत का हो गया हकदार। इसी ख्याल के रद को हुसैन कहते हैं।
इसी ख्याल के रद को, रद मीन्स कंडम, कंडम कंडम कि यजीद तख्ते खिलाफत का हकदार हो गया। ये जो ख्याल है यजीदियों का, इसी ख्याल को कंडम करने का नाम हुसैन है। इसी ख्याल के रद को हुसैन कहते। आखिरी शेर देखिएगा और तेवर इसका देखिएगा बिल्कुल जिंदगी के साथ कि यजीदियत यजीदियत तेरे मुंह पे जो रोज पड़ता है, यजीदियत तेरे मुंह पे जो रोज पड़ता है, अरे उसी तमाचे की जद को हुसैन कहते। जब किसी पे तमाचा लगता है तो एक आवाज आती है ना, चटाख, वही जद है। किसी बदअकीदा के मुंह पे लगे तो उस चटाख को अगर अहमद रजा कहते हैं, तो फिर अगर किसी यजीदी के मुंह पे लगे और जो गूंज पैदा हो उस गूंज को हुसैन कहते हैं। उसी तमाचे की जद को कहते हैं। दुआओं के साथ मक्ता समात कर ले कि बचा ले कश्तिए दी को जो डूबने से नूर, बचा ले कश्तिए दी को जो डूबने से नूर। खुदा खुदा की ऐसी मदद को हुसैन कहते हैं। खुदा की ऐसी मदद को हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। पैर हटाइए और पीछे हो जाइए बिला किसी ताखीर के। जिस आए पाक की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, अल्लाह पाक का सीधा इरशादे वाला शान है, और जो मुखातब हैं वो कोई और नहीं, हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह। अल्लाह पाक फरमा रहा है, इब्राहीम, I am going to make you the imam of all mankind. मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूं। क्या फरमाया? वैसे तो मस्जिद का इमाम भी काबिले ताजीम होता है, लेकिन यहां मस्जिद के इमाम की बात नहीं है, इमाम ऑफ ह्यूमैनिटी, इमाम ऑफ ऑल मैनकाइंड। कितना बड़ा रिवॉर्ड है, और ये मुल्ला ने नहीं, अल्लाह ने दिया है। Try to understand about the significance of this reward which has been given by Allah subhanahu wa ta'ala by saying inni ja'iluka lin-nasi imama। जाहिर है कि अल्लाह पाक जब किसी को रिवॉर्ड देता है, कोई नेमत देता है, बदला देता है, तो कुछ मराहिल से गुजारता है, और जब उस पे बंदा कामयाब होता है तो उसे इनाम मिलता है।
तारीख गवाह कि हलब जैसी सरजमीन जो बिल्कुल हरियाली थी, वहां रहते थे हजरत इब्राहिम। कई गाय भैंस उनके पास थी, उनका दूध निकाल निकाल के अपनी पूरी कौम को पिलाते थे। रद्दे शिर्क का झंडा भी वहीं से उठाया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और वो पूरा इलाका नमरूद के दायरे हुकूमत में था। किसके? नमरूद का नाम तो सुना है ना, नमरूद जैसे सड़ा हुआ अमरूद, बहुत बड़ा मरदूद, मर जाए तो न फातिहा न दुरूद। अच्छा बंदा नहीं बन सका, खुदा होने का दावा कर रहा था। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, मैं वाकया निगारी नहीं, बस सिर्फ टच कर करके गुजरना है। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, इब्राहिम जा और उस मेरे दुश्मन नमरूद की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोल। हजरत इब्राहिम को जब ऑर्डर मिला तो कैसा डर, सच्चाई के साथ मुनाजरा किया। मुनाजरा नमरूद हार गया। तो हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है, मौलाना मकबूल साहब और सैयद गुलाम मोहिउद्दीन साहब वगैरह कैच कर लेंगे, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। नमरूद के साथ यही हुआ। जब मुनाजरा नहीं जीत सका तो एक आतिश कदा, फायर वेल एक बुलंद किया, और उसमें हजरत इब्राहिम को उतार रहा है। हम और आप होते तो थरथरा जाते। हद तो यह है कि बुलबुले सिदरा को भी रहा ना गया और अपना नशेमन छोड़कर हजरत इब्राहिम के पास आकर अपने परों को बिछा के कहते हैं, मैं आई हेल्प यू, हल्ला का हाजती या इब्राहिम, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? हम और आप होते तो कहते, वाओ व्हाट अ टाइमिंग, इफ यू वुडंट कम आई वुड हैव बर्न। आप ना आते तो अब तक तो मैं जल जाता। मगर खुल्लते खलील पे मेरे माँ बाप कुर्बान। तवज्जो चाहिए। फरमाते हैं जिब्रील, जो तुम देख के आए हो मेरा रब भी देख रहा है। आए हाय हाय, मेरा मौला भी देख रहा। मौलाना देखिएगा नुक्ते पर, मेरा रब भी देख रहा है। अरे सुनिए, मैं सभी के लिए नहीं, सबके लिए नहीं, सिर्फ अपने रब के लिए जा रहा हूं। इतना कहना था, अंदर से पेशानिये इब्राहिम से चमकता हुआ नूरे मोहम्मदी ऐलान कर रहा है, बाबा कूद पड़ो, मैं आप अकेले नहीं हूं, मैं साथ में हूं। तुम नूरे मोहम्मदी पे सवाल करते हो? उसी ने तो इब्राहिम को आतिशे नमरूद से बचाया। तवज्जो चाहूंगा, इब्राहिम को आतिशे नमरूद से बचाया। आवाज आई, या ना रुकूनी बरदों व सलामन आला इब्राहिम, ऐ आग ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहिम पर। इस इम्तिहान में भी कामयाब। फिर एक तीसरा इम्तिहान, ऐ इब्राहिम अपनी फैमिली को लेकर के वहां आओ जहां तुम्हारे बाबा आदम ने मेरे घर की बुनियाद रखी। पहुंच गए ऐसी जमीन, जैसे आज से 400 साल पहले जो लोग मॉरिशस पहली बार आए थे उनको मॉरिशस कैसा लग रहा था, वैसा उन्हें वो लगा। न पानी, न दाना, न खाना, न कुछ। अर्ज किया, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। ए अल्लाह, मैं अपने फैमिली के साथ इस वादिये गैर ज़ी ज़रा में बेआबो गियाह जमीन में आया हूं सिर्फ तेरे लिए। इस इम्तिहान में भी कामयाब। फिर एक इम्तिहान लिया गया कि या इब्राहिम मेरा घर बनाओ। तवज्जो चाहूंगा, कभी मीलाद का जलसा आपने किया तो मैं इस वाक़े को और तफसील से बयान करूंगा, अभी सिर्फ मैं टच कर करके गुजर रहा हूं। खुद he was living in the cave, but when he got the order from Almighty Allah, he started the build of Allah subhanahu wa ta'ala, the house of Allah। अल्लाह का घर बनाने लगे। उस मंजर की मंजर कशी कुरान ने यूं की है, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद
मिनल बैती व इस्माइल। अल्लाह पाक अपने महबूब को याद दिला रहा है। उलमा जानते हैं कि जब वईद कुरान में हो तो ये वईद जो है ये उज़कुर का मुखफ़फ़ है। उज़कुर मीन्स रिमेंबर द मोमेंट। जैसे मैं आपसे कहूं याद कीजिए, लास्ट टाइम जब मैं इस मस्जिद में आया था आपने कहा हाँ मुझे याद है। लेकिन अगर मैं कहूं कि याद कीजिए 50 years back when I came here, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 50 years back तो मैं इस दुनिया में नहीं आया था। तो याद उसी को दिलाया जाता है जिसके सामने वाकया हुआ। समझो, कैच नहीं, आगे वाले कैच कर ले गए, पीछे वाले सुस्त हैं। या मैं फिर ट्राई कर रहा हूं। याद उसी को दिलाते हैं जिसके सामने वाकया वो हैपनिंग हुई हो। जरा देख, काबे के दरो दीवार इब्राहिम और इस्माइल बुलंद कर रहे हैं और अल्लाह पाक महबूब को याद दिला रहा। ओ माय बिलवेड प्रॉफिट, रिमेंबर द मोमेंट। व्हाई? बिकॉज यू वर लुकिंग, क्योंकि तुम देख रहे थे। अरे दूर से नहीं, नूर से देख रहे थे। तुम नूर पर सवाल करते हो। सब कुछ जलवे नूर ही तो है मौलाना, ये नूर पे सवाल करते हैं। आइए और आगे बढ़िए। इस इम्तिहान में भी कामयाब, इस इम्तिहान, अब मैं उस सारे निकात को आगे बढ़ा के आगे बढ़ रहा हूं। इस इम्तिहान में भी कामयाब। उसके बाद फिर क्या हुआ? हुक्म हुआ है इब्राहिम, अब मेरा घर तो बन गया, अब अपनी फैमिली को छोड़ो और मेरी राह में निकल पड़ो। निकल पड़ो मेरी राह में, तबलीग का झंडा उठाओ। वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्ज यअतूक, हजरत आ गए शायद। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आज की हमारे इस फाइनल और तारीखी इजलास की सबसे बुनियादी कड़ी नबीर हुजूर सरकारे कला शहजादे हुजूर शेख आज़म अशरफ मिल्लत शेखुल हिंद हजरत अल्लामा व मौलाना शाह सैयद मोहम्मद अशरफ अल अशरफी उल जीलानी बानी और सरपरस्त ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड वर्ल्ड सूफी फोरम तशरीफ ला चुके हैं और मेहमान खुसूसी हैं। बस मैं मेज़बानी का थोड़ा हक अदा करके अपनी बात को ख़त्म कर लूँगा। बात बड़ी तेज़ी से चल रही थी कि हज़रत इब्राहिम को रिवॉर्ड मिला और वो रिवॉर्ड किन किन मराहिल से गुजरने के बाद मिला। चौथा मरहला क्या था कि ऐ इब्राहिम, अब तो घर मेरा बन गया, अब बन गया, अब अपनी फैमिली को छोड़ो और तौहीद का झंडा उठा करके तबलीग का परचम लहराओ। हजरत इब्राहिम ने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, चल पड़ा और ये आवाज देते हुए गए कि वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्ज यअतूक रिजाला व अला कुल्ली ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। तबलीग की ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अपने उस घर के लिए मिल्लत इब्राहिम को यह कह दिया गया कि एक बार जरूर आना है। और उम्मत मुस्लिमा में तो जिंदगी में एक बार अगर साहिब इस्तिताअत हैं तो हज करना है। मुख्तसर ये कि इस इम्तिहान में भी कामयाब। फिर एक बड़ा सख्त इम्तिहान लिया गया और वो वाकई बड़ा पेचीदा इम्तिहान था। खुद कुरान में उसकी सख्ती का जिक्र है और वो ऐसे मौके पे लिया गया जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक ऐसी उम्र को पहुंच चुके थे जिस उम्र में बच्चा नफा नुकसान समझता है। तवज्जो चाहूंगा, है ना आप लोगों की तवज्जो? अच्छा बताइए, अगर ये 4-5 साल का कोई बच्चा है, 3 साल का, 4 साल का, और उसके सामने कोई मोटा स्नेक सांप आ जाए, बच्चा डरेगा?
ऐसे गर्दन पकड़ेगा, फेंक देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो तमीज नहीं, वो शऊर नहीं, वो विजडम नहीं। आग सामने अगर उसके जला दो तो बच्चा सोचेगा ये भी कोई खिलौना है, चलो खेलते हैं। लेकिन वही अगर 12 साल का हो जाए, 14 साल का हो जाए तो सबसे पहले भागेगा, क्योंकि उसका शऊर आग में जाने नहीं देगा। तो एक ऐसी उम्र में वो इम्तिहान लिया गया जिस उम्र में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तकरीबन सिन्ने शऊर को पहुंच चुके थे। कुरान मुकद्दस का 23वां पारा सूरह साफात शरीफ है। अल्लाह पाक का इरशादे वाला शान है, फलम्मा बलग माअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। जब उस उम्र को पहुंचे इस्माइल, जो शऊर की उम्र होती है, तो एक दिन हजरत इब्राहिम आए, अपने बेटे इस्माइल से कहा, अरे बेटा, मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब ये देखा है कि मैं आई वॉज कटिंग योर नेक, मैं तेरी गर्दन पे छुरी चला रहा। तवज्जो चाहूंगा, आज अगर कोई 60-70 साल की उम्र में कोई बाप अपने जवान बेटे की गर्दन काटने के लिए छुरी लेके आवे और कहे कि मैंने ख्वाब देखा है, तो बेटा कहेगा ये अब्बा सठिया गए हो गया। कोई बाप अपने बेटे की गर्दन काटता है, मगर कुर्बान जाओ इस फसले इमामत पर, कुर्बान जाओ इस नेमते इमामत पर, कुर्बान जाओ इस फैजाने नबूवत पर कि अगर ख्वाब देखने वाले इब्राहिम खलीलुल्लाह तो उसे शर्मिंदा ताबीर करने वाले इस्माइल ज़बीहुल्लाह। अर्ज करते हैं, या अबती इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अरे बाबा कर दीजिए आपको जो हुक्म मिला है। यकीन से बताइएगा, अगर किसी स्कूल के का कोई टीचर अपने स्टूडेंट से ख्वाब में आके कहे कि टुमारो यू डोंट नीड टू कम टू द स्कूल, नहीं आना है कल, और वो नहीं गया और दूसरे दिन आया, और जब उस्ताद ने पूछा कि कल क्यों नहीं आए थे, तो उसका ये एक्सक्यूज चलेगा कि सर आप ख्वाब में आए थे, आपने मुझे रोका इसलिए मैं नहीं आया? चलेगा? बोलो। उसको हुक्म नहीं माना जाएगा। और हजरत इस्माइल क्या कह रहे, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, ए मेरे बाबा जान, कर दीजिए जो आपको हुक्म मिला है। तवज्जो चाहूंगा, कर दीजिए जो आपको आदेश मिला। मतलब वो ये जानते हैं कि ये सिर्फ ख्वाबे खलीलुल्लाह नहीं, बल्कि इशारा गैबी, अल्लाह का हुक्म है, उसका इल्हाम, उसका इशारा है। और रहा मेरा सवाल, तो अनकरीब आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वाला पाएंगे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि क्योंकि जाहिर है कि हरम में तो मच्छर मारने की इजाजत नहीं है, तो इसलिए जब हरम की हद खत्म हुई तो बाहर निकले। तफसील में जाने का मौका नहीं है कि वो इबलीस से क्या क्या हुआ। सीधे मैं उस चट्टान की तरफ जा रहा हूं जहां ये कुर्बानी करनी थी। हजरत इस्माइल ने ख्वाहिश जाहिर की, बाबा मैं ये चाहता हूं कि जब आप मेरी गर्दन पे छुरी चलाएं तो मेरी पेशानी शुक्र के सजदे में हो। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ, किसमें हो? यानी मेरी जबान पर सुभान रब्बी अलाला हो, सुभान रब्बी अलाला हो, मैं शुक्र का सजदा करूं और ऊपर से आप मेरी गर्दन पे छुरी चलाएं। हजरत इब्राहिम नियत समझ गए बेटे की कि ये मुझे देखना नहीं चाहता ज़िबा होते वक्त। ठीक है, तू मुझे नहीं देखना चाहता तो मैं भी तुझे नहीं देखूंगा। आंख में आपने पट्टी बांध ली, तारीख गवाह, गर्दन पे छुरी चलाई तो गर्दन कटने का नाम ही नहीं ले रही। उठा के देख लो तफसीर जलालैन, उठा के देख लो तफसीर कुर्तुबी, दुर्रे मंसूर, बल्कि अगर उर्दू की तफसीर पढ़ते हो तो शेखुल इस्लाम की तफसीर अशरफी पढ़ लो। पीतल की हो गई गर्दन, कटी नहीं रही। गुस्से में आके छुरी को आपने ऐसे फेंका तो एक चट्टान से टकराई और चट्टान के 2 टुकड़े हो गए। और वहां से फिर आपने छुरी को पकड़ा, गर्दन पे छुरी चला रहे, मगर मंजर कुछ और है। कुछ सरफिरों ने सवाल भी किया है, मैं उसका नाम लेके अपने मुंह का वजू खराब नहीं करना चाहता।
वो मच्छर की तरह दिखने वाला, पतली पतली टांग, पतली पतला सीना, चाइना वाली टोपी। अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान से उसे आजादी मिल गई, हम लोग सारे हिंदुस्तानियों को उससे आजादी मिल गई। खुद कह रहा था कि इसलिए उन्होंने आंख क्लोज की, बिकॉज इट वॉज द मैटर ऑफ सन, बेटे का मैटर था। कहीं छुरी छटक न जाए, कहीं इरादा बदल न जाए, कहीं बेटे की जो बुनुवत होती है और उसमें जो मोहब्बत होती है और उस मोहब्बत में जो इशार होता है, कहीं मेरे कॉन्फिडेंस को लूज ना कर दे, इसलिए आंख बंद कर लिया था। उससे कहना, किस इब्राहिम के बारे में कह रहे हो? वो इब्राहिम जो नमरूद की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोले, वो इब्राहिम जो आतिशे नमरूद में उतरते वक्त बुलबुले सिदरा जिबरील की मदद भी ना मांगे, वो इस डर से आंख बंद करेगा कि सुन, आंख बंद करना भी हिकमत मौला थी, रब की मंशा थी कि या इब्राहिम तू आंख बंद कर, बंद करके छुरी चला, ताकि जब मेरा करम, तवज्जो चाहूंगा इस नुक्ते पर, जब मेरा करम, बोला ना, बतुफैले नूरे मुस्तफा तेरे इस्माइल को बचाएगा, तो तेरी दुनिया देखेगी कि मेढे की गर्दन कट रही है, मगर तेरा दिल बोलेगा बेटे की गर्दन कट रही है। यहां भी वो नूरे मुस्तफा था जिसने सेव कर दिया इब्राहिम इस्माइल की गर्दन को, और तुम नूर पे सवाल करते हो। तवज्जो चाहूंगा, मैं बिल्कुल फ्रॉम द बिगिनिंग जो मैसेज दे रहा हूं, मैं चाहता हूं वो बिल्कुल रिमाइंड होता रहे, और बहुत तेजी से मैं माइक हजरत के हवाले करने जा रहा हूं। बस इस पे देखिए, आज पूरी जिंदगी के साथ तैयार है ना आप लोग? अब देखिए, इतना होना था, पट्टी खोली तो देखा एक मेढा ज़िबा हुआ है। इस्माइल तो खड़े मुस्कुरा रहे, हम और आप होते तो शुक्र के मारे सजदे में चले जाते, मगर हजरत इब्राहिम की कैफियत बड़ी अजीब थी। उनको ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी कुर्बानी रद्द तो नहीं हो गई, क्योंकि ख्वाब में तो मैंने बेटे को ज़बह किया था, हकीकत में मेढा ज़बह हुआ, तो कहीं अल्लाह ने रद्द तो नहीं कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कोई चूक तो नहीं हो गई। अभी ये ख्याल चल ही रहा था कि हातिफे गैबी से आवाज आई, ऐ इब्राहिम कद सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, तहकीक के तूने जो है ख्वाब को सच्चा कर दिया, और हम एहसानमंद बंदों की जजा ऐसे ही करते हैं कि उनका काम भी हो जाए, नुकसान भी ना हो। और सुनो, इम्तिहान तो तूने बहुत दिए इब्राहिम, पूरी जिंदगी इम्तिहान ही इम्तिहान से गुजरी, मगर इन्ना हादा लहुवल बलाउल मुबीन, ये तो अब तक का सबसे सख्त इम्तिहान था। इन्ना हादा लहुवल बलाउल मुबीन, इसलिए मायूस ना हो, वफदैना बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने तेरी इस कुर्बानी का फिदिया एक अजीम कुर्बानी करार दिया। अब यहां थोड़ा सा जहन को समेटिए, और हजरत की दुआओं से मैं ये फलसफा आपके हवाले करके बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। कुछ सवालात हैं बड़े बिल्कुल नर्सरी केजी के स्टैंडर्ड के, आपको जवाब देना है। ये बताइए कि ख्वाब में किसकी गर्दन कटी थी? हजरते बोलिए, हकीकत में किसकी कटी? मेंढे की। तवज्जो चाहूंगा, किसकी? अब सवाल नंबर 2, ये जो आप लोग अय्यामे नहर में कुर्बानी करते हैं 10 जुल्हिज्जा को, 11 को, 12 को, इसको क्या कहते हैं? कुर्बानी। क्या कहते हैं? और आम दिनों में जो आप शीप, बफेलो वगैरह काटते हैं, जो लैम काटते हैं, उसको क्या कहते हैं? कटना। उसको कुर्बानी, जोर से बोलिए, कुर्बानी जो वो सिग्निफिकेंट डेज हैं अय्यामे नहर के, उसमें जो ज़िबा करते हैं उसे हम कुर्बानी कहते हैं। आम दिनों में जो हम काटते हैं दावतों के लिए, शादियों के लिए, घर के लिए, उसे कुर्बानी, उसे सिर्फ ज़िबा कहते हैं। तीसरा सवाल, बड़ा कौन है? सुपीरियर कौन है? हजरत इस्माइल सुपीरियर है या वो लैम? बोलिए।
बिल्कुल आसान सवाल है। अरे वही क्या हर इंसान सुपीरियर है, अशरफुल मखलूकात। इस्माइल अफजल है, तवज्जो चाहूंगा, मेढा मफजूल है। इस्माइल सुपीरियर, मेढा इंफीरियर है। इस्माइल महान है, मेढा तो जानवर। फिर क्या हुआ कि जब इस्माइल महान है तो सुपीरियर का बदला, तवज्जो से सुनिएगा, बात बड़ी बारीक है, सुपीरियर का फिदिया इंफीरियर तो हो नहीं सकता, इंफीरियर तो हो नहीं सकता। सुपीरियर का बदला सुपीरियर ही होना चाहिए। और दूसरी बात, जब सुपीरियर की गर्दन कटी थी तो उसे सिर्फ ज़बह कहा, अन्नी अज़बहू का, अन्नी अज़बहू का, फंजुर माज़ा तरा कहा, सिर्फ ज़बह। और जब इंफीरियर की गर्दन कटी तो वफ़दैनाहु बिज़िबहिन अज़ीम, उसे महान कुर्बानी कहा। मतलब साफ है कि ये मेढा जो है ये तकमीले ज़िब्हे अज़ीम का बाइस नहीं है, ये कुर्बानी अधूरी थी, इसे नूरे मुस्तफ़ा ने मुअल्लक कर रखा था। वो नूर इब्राहिम से चला, इस्माइल को मिला, कुर्बानी का कर्ज बचा रहा, वहां से चला, अदनान को मिला, वहां से चला, लोई को मिला, वहां से चला, कोलाब को मिला, वहां से चला, मुर्रा को मिला, वहां से चला, खुज़ैमा को मिला, वहां से चला, मुदरका को मिला, वहां से चला, बनु कुरैश को मिला, वहां से चला, कुसई को मिला, वहां से चला, अब्दुल अब्दे मुनाफ को मिला, वहां से चला, अब्दुल मुत्तलिब को मिला, वहां से चला, अब्दुल्ला को मिला, वहां से चला, मुस्तफा को मिला। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती कि एक दिन नबी बैठे थे, आपके एक जानू पे आपके अपने बेटे इब्राहिम थे, दूसरे जानू पे नवासे हुसैन थे। जिब्रील करबला की मिट्टी लेके आए, हुजूर ने अपने बदले की कुर्बानी के लिए अपने बेटे इब्राहिम को दे दिया और अपने दादा इस्माइल की कुर्बानी के फिदिये के तौर पे हुसैन को दे दिया। और हुसैन का वही हाल हुआ, वो भी हालत सजदा में, हालत सजदा में। इस बहस में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इंतहाई लायानी बहस है कि वो वहां पानी नहीं था तो पानी की कोई तरकीब नहीं थी तो मिट्टी नहीं था, इस बहस में जाने की जरूरत नहीं। सजदा तो था ना हुसैन का, सजदा तो था ना हुसैन का, हमें शुक्र ही का सजदा मान ले। सजदा तो था, जबान पर सुभाना रब्बी अलाला, बिल्कुल उसी तरह सजदा जिस तरह दादा इस्माइल ने किया था, उसी तरह पोता हुसैन कर रहा है और करके तकमीले ज़िब्हे अज़ीम की तफसीर लिख रहा है। बस फर्क ये है कि दादा की गर्दन पे छुरी चली थी, तवज्जो चाहूंगा, तो गर्दन बच गई। गर्दन, पोते की गर्दन पे जब चली छुरी तो गर्दन कट गई। या अल्लाह मामला क्या है? तो आवाज आई, कहा सुन सुन, इब्राहिम की इस्माइल की गर्दन मेना में बचाकर नूरे मोहम्मदी को बचा लिया और करबला में हुसैन को कुर्बान करके दीने मोहम्मदी को बचा लिया। अब बिल्कुल मैं रुक जाए, 5 मिनट में बात को फिनिश करना चाह रहा हूं, क्योंकि जो आयत मैंने पढ़ी उसका एक हिस्सा सिर्फ बयान हुआ। जब अल्लाह पाक ने फरमाया है इब्राहिम मैं तुझे लोगों का इमाम बनाने वाला हूं, हजरत इब्राहिम ने क्या अर्ज किया? ए अल्लाह, काला व मिन ज़ुर्रियती, व्हाट अबाउट माय डिसेंडेंट, यानी ये इमामत मेरे नस्ल में भी जाएगी। आए हाय, कितना प्यार था। किसी को कोई रिवॉर्ड या इनाम मिले तो अपने बच्चों का की तरफ ध्यान किसी का नहीं जाता। ख्याले इब्राहिम को हर सैयद का सलाम, हर सैयद का सलाम। ए अल्लाह, ये इमामत मेरे बच्चों तक जाएगी? आवाज आई, क़ाल ला यनालु अहदि ज़ालिमीन। तवज्जो से,
अल्लाह पाक ने फरमाया इब्राहिम मेरा ये वादा जालिमों के साथ नहीं है। अल्लाह करे समझ में आए, मेरा ये वादा जालिमों के साथ नहीं, अत्याचारियों के साथ नहीं। मतलब क्या? वो यार रब ताला ये फरमा रहा है कि या इब्राहिम तेरी नस्ल में दो टाइप के लोग होंगे, आलिम भी होंगे जालिम भी होंगे, आशिक भी होंगे फासिक भी होंगे, साबिर भी होंगे जाबिर भी होंगे। दस्ते करबला ने फैसला कर दिया, एक तरफ हुसैन है एक तरफ यजीद है। दोनों बनी इब्राहिम, दोनों बनी इस्माइल, दोनों बनी कुरैश, दोनों बनी मुदरका, दोनों बनी खुज़ैमा, दोनों बनी कुसै, मगर ये इब्राहिम की इमामत है इमामत, ये यजीद जाबिर को नहीं हुसैन साबिर को मिली, हुसैन साबिर को मिली। इसीलिए तो हमें लोग अपने सर को बचाने के लिए हाथ आगे कर देते हैं कि सर बच जाए। ऐ हुसैन तेरे दस्ते इमामत को सलाम, आपने अपना हाथ बचाने के लिए सर आगे कर दिया, सर आगे कर दिया। इसलिए इस चीज को समझो। फिर कभी मौका रहा तो ये सिलसिले इमामत चलते चलते किस तरह से हमारे आका हुजूर मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी तक और ये सिलसिले विलायत की शक्ल में आगे बढ़ते इमाम आखिरुज़्ज़मा हजरत इमाम महदी तक जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इन इम्मे ताहिरीन से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल